चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 335 है, 216 है, 987 और फिर भाग। चलिए देखते हैं। हाँ जी, 316 है, 335 और 216 है। तो 335 में से 335 में से आप क्या करिए, 216 को पहले घटा दीजिए। 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ पर बचा कितना? तो दो, दो में से गया तो एक, यहाँ पर 3 में से 2 गया तो एक, यानी 119। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि 335 में से अगर आप 119 घटाते हैं, आपको बाबू 216 प्राप्त होगा। वही सिचुएशन जब आप 987 में से क्या करते हैं, 119 घटा देते हैं, तो 17 में से 9 गया तो कितना? 8। यहाँ पर बचा बाबू 7, 7 में से गया तो 6, और यहाँ पर 9 में से गया तो 8, यानी कि 868 आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 नंबर। क्लियर है? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? चलिए आगे बढ़िए। दूसरा बात क्या है, आज तो बाबू आप लोग ट्वीट किए थे जी कि नहीं किए थे? कौन कौन नहीं किया है? तो नहीं किया है? हाँ? अरे ना चलाओ, कौन जरूरत है चला चलाए, ड्राइव करो। कम से कम दूसरा का मोबाइल से तो कर दो 2 बार ज्यादा। हाँ? कौन इसमें चलाने वाला नहीं चलाने वाला, तो कोई बात ही नहीं है। हम खुद कितना बार किया हमको अपने नहीं याद है, लेकिन जितना जब याद आता था एक बार जाके कॉपी तो कर लेते हैं, पेस्ट किए, मार दी क्लिक। जितना बार याद आया हम उतना बार। क्या बोले? कुछ बोल रहे हैं आप? ना बोल तो रहे थे। क्या बात? जारी कर देना चाहिए, बताइए। अभी नंबर 1 ट्रेंडिंग पे तो चल रहा था, हम स्टेटस में भी लगाए हुए हैं, नंबर 1 ट्रेंडिंग में है। अब देखिए, सुबह से नहीं चल रहा था बाबू, पहले चल रहा था ये बात, एड्स वाला चल रहा था। एड्स दिवस भी तो है आज, ठीक है। हम तो सुबह 7:30 बजे कर दिए। क्या करिएगा, डर हो रहा है कि नहीं दुनिया वाला को? ठीक है, सबको तो दिक्कत होता है। अगर इतना इतना बेरोजगार सब विद्यार्थी सब युवा सब जो इतना इतना ट्वीट करेगा कि हमको अब नौकरी चाहिए, अब तो रिजल्ट निकालिए, अब तो एग्जाम लीजिए, अगर करेगा तो सबको डर लगता है भाई। ठीक है, बस थोड़ा भूल मत जाइएगा, आ रहा है 1 आध 2 साल और रुक जाइए, उसके बाद कितना लोग को याद रहता है ये ज्यादा मायने रखता है। फिलहाल आइए क्वेश्चन में, आध्यात्मिक और विश्वास। जो आध्यात्म का बात है वो बाबू विश्वास पर ही चलता है। क्या चीज पे चलता है? विश्वास पर। जैसे एक से एक भारत में गुरुजी सब हैं, गुरुजी मतलब टीचर वाला नहीं, गुरुजी मतलब बाबा राम रहीम टाइप के। ठीक है, बात तो जान रहे ना? एक से एक गुरुजी हैं, आखिर में वो क्या करते हैं नहीं करते हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा, वो डजेंट मैटर, लेकिन उसके पीछे इतना भीड़ कैसे चल रहा है, ये बात सोचिए। किस चीज पर? विश्वास पर। वहां पर सवाल नहीं, वहां आप क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, वहां पर आपको क्वेश्चन नहीं पूछना, जो बाबा बोल दिए वही सही। ठीक है, तो ये आध्यात्म की बात है। हम ये नहीं कह रहे कि आध्यात्म का बात जो होता है वो गलत होता है, आध्यात्मिक बातें गलत होता है, ये नहीं है। आप आध्यात्मिक चीजों पर भी ध्यान दे सकते हैं, उनको भी पढ़ें, उनको भी समझे, वो बहुत अच्छा बात है, ज्ञान का बात होता है। लेकिन आध्यात्म का जितना भी बात होता है वो सब टिकता किस चीज पर है? विश्वास पर। उसी प्रकार से वाद वृंदनीय, वाद वृंदनीय मतलब क्या हुआ? गाना टाइप, गान, धुन, ये चीज। तो ये कहां से? तो संगीत से। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बाबू 3 नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन है 3 नंबर। 12 और 16 है, 60 है और 80 है, 30 है, 50 है, 36 है और 48 है। अब आप इसमें देखिए इसमें क्या क्या है।
तीन चार का रेशियो, 20 3 का 60, 20 चौका 80, 3 4 का रेशियो, यहाँ पर 3 5 का रेशियो 12, 12 3 के 36, 12 चौका 48, 3 4 का रेशियो। सब में बाबू 3 4 का रेशियो है, यहाँ पर 3 5 का रेशियो है, इसीलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर। देखा दे क्वेश्चन नंबर है 4, C और X अपोजिट लेटर, DW अपोजिट लेटर, J और Q भी अपोजिट लेटर, लेकिन L और R क्या होता है? अपोजिट तो नहीं है, यहाँ पर +6 हो रहा है या -6 हो रहा है, ये कहिए। ये सब क्या है? J और Q अपोजिट, DW अपोजिट, C और X अपोजिट, यानी कि जोड़ने पर इसको 27 आता है, इसको अगर आप जोड़िएगा 12 और 18 तो 30 आता है, इसीलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर। एमटीएस का परीक्षा आप लोगों में से कितने लोग दिए हैं जी? आप लोग को क्वेश्चन भेजने बोले थे, भेजे हैं? लगता है क्या ऐसे को क्वेश्चन भेज देगा तो हम खा पका ना जाएंगे, वैसे नहीं भेजे थे जी आप? काहे नहीं भेजे? आप भेजे थे जी? काहे, मतलब क्या सोच रहे हैं, रेलवे वाला के बाद भेजिएगा क्या? देखिए एमटीएस वाला बाबू क्वेश्चन भेज दीजिए, एमटीएस का जो भी आंसर की आया हुआ है भेज दीजिए। अगर मेरा मोबाइल नंबर नहीं है तो नंबर लिख लीजिए, इस पर आप क्वेश्चन सब भी पूछ सकते हैं, हाई हेलो नहीं करना। आप इस पर एमटीएस वाला या कोई भी एग्जाम का पीडीएफ जो आपके पास है उसको आप मुझे भेज दीजिए, वो घूम फिर करके आपके लिए ही आएगा, वापस लौटेगा आपके पास, ठीक है। और आज जो है फिलहाल आज हम क्या कर रहे हैं, जो 7:15 में जो क्लास शुरू होता है, जो कि हर रोज लेट होता है क्योंकि उससे पहले सीएसआर का क्लास चलता है, इसीलिए तो ये जो बाबू 7:15 वाला जो क्लास है, इसमें आज हम एमटीएस का ही एक क्वेश्चन का सेट लेकर के आ रहे हैं, जो कि इधर अभी जो आंसर किया है 2-4-5 दिन पहले उसी का, ठीक है। आज 7:15 में एमटीएस का ही जो है आंसर की का सॉल्यूशन होगा, 25 रीजनिंग का। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन हमारे पास 5 नंबर, शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा अंक होगा, कौन सा शब्द होगा? अब इसमें तीसरे नंबर पर कौन होगा वो आप देखिए, BALL, 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 BALL तो गायब हो गया, इससे तो कुछ पता चलने वाला है नहीं। अब यहाँ पर E फॉर एलिफेंट, यहाँ पर आई और आई, तो पहले ई होगा कि पहले आई होगा? पहले ई होगा, तो ये चला जाएगा बाबू 1 नंबर पर, ठीक है। हमको चाहिए 3 नंबर वाला। अब आप देखिए आई यहां से गायब कीजिए, आई यहां से गायब कीजिए, आई यहां से गायब कीजिए, दोनों में एस है और यहाँ पर यू है, तो दोनों एस वाला पहले एडजस्ट होगा, यू वाला बाद में एडजस्ट होगा, यानी कि ये चला जाएगा कितने नंबर पर? 4 नंबर पर। अब इस दोनों एस, दोनों टी, दोनों आई खत्म, तो बचा सी और टी, तो 3 नंबर पर कौन, 2 नंबर पर कौन होगा और 3 नंबर पर कौन होगा, क्योंकि सी पहले आएगा टी बाद में आएगा, यानी कि शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द होगा, तो ऑप्शन 4 नंबर। कोई दिक्कत? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा, ध्यान से इसको देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। सबसे पहला चीज कि आपको इसमें जहां सबसे ज्यादा लेटर दिखता है उसको बेस मानिए, तो सर सब जगह तो दो लेटर है, एक हाथ जगह एक लेटर है, इसमें क्या देखेंगे, तो जो है आप वही ना देखिएगा, जो नजर आ रहा आप वही देखिए। तो आप यहां देखिए कि सी दिया हुआ, डैश दिया हुआ, ए है और बी है। एक बात तो है कि ए के बाद क्या है, तो हम अगर यहां पर ए देते हैं तो ए के बाद बी होता है, ठीक। और यहां पर यदि हम ए को देखते हैं तो ए के बाद बी देते हैं, यानी कि यहाँ पर ए भी आने के लिए संभव है और बी भी आने का संभव है। लेकिन अगर हम जब ऑप्शन में चलते हैं, ध्यान से थोड़ा ध्यान देख लीजिए, जब हम ऑप्शन में चलते हैं पहला दूसरा तीसरा, तो कहीं पर आपको बी नजर आ रहा है क्या? नहीं नजर आ रहा। तो देखिए सी बी ए, बी ए सी, ए सी बी, सी बी
ए। ठीक है, हो गया हमारे पास क्या, बी ए सी और बी। बी ए सी बी देख लीजिए किस ऑप्शन में है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़े। 7 नंबर सवाल, सबसे ज्यादा लेटर देखिए कहां पर है, इसमें तो है बी ए डबल बी। तो अब आप यहाँ क्या कीजिए, डबल बी को यहाँ कर दीजिए बी ए डबल बी। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 गो बी है, तो यहाँ पर भी 3 गो बी लगाने के चक्कर में 4 बी हो गया। तभी दिमाग में आया हमको कि जब यहाँ 4 गो बी फिर ए, यहाँ 3 गो बी फिर ए, इसका मतलब है यहाँ 2 गो बी तब ए, यहाँ पर 1 तो बी, यहाँ पर ए, यानी कि 1 ए 1 बी, 1 ए 2 बी, 1 ए 3 बी, 1 ए 4 बी। क्लियर, तो ये हो गया हमारे प्रश्न का ग्रुप, 1 ए 1 बी, 1 ए 2 बी, 1 ए 3 बी, 1 ए 4 बी। आंसर हो जाएगा ए ट्रिपल बी, ऑप्शन बाबू 2 नंबर। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी है अभी भी तो बोलिए, मिटा दिया जाए। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर सवाल, 500 है, 484 है, 459 है, वाट है और 374 है। इसमें देखिए क्या क्या हो रहा है, 500 है और 484 है, माइनस क्या करना पड़ा 16, यानी कि 4 का स्क्वायर, माइनस 16 यानी कि 4 का स्क्वायर। इसके बाद आप यहाँ अगर माइनस 25 करते हैं, 15 14 में से 5 गया तो 9, यहाँ पर बचा कितना 7, 7 में से 2 गया तो 5, यानी कि 5 का स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो अगला क्या होगा माइनस 6 का स्क्वायर, और फिर होगा माइनस 7 का स्क्वायर, यानी कि 49। तो बस यहाँ पर 459 में से 36 घटा दीजिए, 9 में से 6 गया तो 3, यहाँ पर बचा कितना 5, 5 में से 3 गया तो 2, यहाँ पर 4 है ही, यानी कि 423। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 नंबर, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर, मिटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में यदि बी ए हो जाए यानी कि -1, पी ओ हो जाए यानी कि -1, तो के हो जाएगा, तो के क्या हो जाएगा -1 यानी कि जे, ऑप्शन 2 नंबर। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए SEASONAL, क्लियर। यही सेम सिचुएशन यहां भी अपनाइए आप, ES हो जाएगा, ES PA लिखा हुआ था यानी कि ये तो नहीं हुआ, ये तो SE के कारण पहले गलत, यहाँ पर ES PA तो नहीं होगा, क्या होगा AP ना होगा, AP ना होगा ये, यानी कि आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन 4 नंबर। ठीक है, मिटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, RAGHAVAN। अब आप इसमें देखिए क्या हो रहा है, तो ARG 3 अपना क्रॉस किया, AVH 3 अपना क्रॉस किया, लास्ट में भी 3 को रहता तो क्रॉस करता, नहीं है तो 2 को अपने अपने खुशी खुशी कर लिया क्रॉस।
यही सिचुएशन अब आप यहाँ अपनाइए तो हो जाएगा क्या, TAM हो जाएगा। तो TAM 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 4 नंबर ऑप्शन गलत। अब क्या होगा, VAN होगा, VAH होगा, तो VAH सही है, ये गलत हो गया 2-3 नंबर, और VAH ये भी क्या है, सही है। अब यहाँ पर AN हो जाएगा क्या चीज, NA होगा ना, यानी कि ये वाला क्या है, सही है, और ये वाला क्या है, गलत है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर। मिटा दे। क्वेश्चन नंबर है 12, F है और I है, FI FRIEND क्या हुआ इसमें, F और I प्लस 3, R और U प्लस 3, I और L प्लस 3, E और H प्लस 3, H N और Q प्लस 3, D और G प्लस 3। सब में क्या किया गया, प्लस 3 किया गया। अब आप यहां भी करिए सब में प्लस 3, E में प्लस 3 करेंगे H, N में प्लस 3 करेंगे Q, E में प्लस 3 करेंगे H, ये ऑप्शन का है। तो QH होना चाहिए, HQH इसमें भी है, इसमें भी है। चलिए यहाँ पर M है, प्लस 3 करेंगे तो P, यहाँ पर Y में प्लस 3 करेंगे तो B। Y देखिए होता है कितने नंबर पर, 25 नंबर पर, उसमें 3 जोड़ दिए हो जाएगा कितना, 28। A 1 नंबर पर, B 2 नंबर पर, C 3 नंबर पर, D 4 नंबर पर, उसके बाद बाबू Z हो जाता है 26 नंबर पर, A हो जाता है 27 नंबर पर, और B हो जाता है कितने नंबर पर, 28 नंबर पर, यानी कि क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। क्लियर, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, कितना कोडिंग रिकॉर्डिंग आ गया है। E और G प्लस 2, Q और S प्लस 2, U और W प्लस 2, A और C प्लस 2, सब में क्या हो रहा है, प्लस 2 किया जा रहा है। अब आप यहाँ पर D में प्लस 2 करिए, क्या होगा, F होगा। यही सिर्फ एक ऑप्शन है F वाला, बार बार लिखा था। क्लियर, आइए ये क्वेश्चन बनाए हैं। नहीं बनाए हैं, बनाए हैं। देखिए 6 गुना 9 कर दीजिए 54, प्लस 3 कर दीजिए कितना, 57। 6 गुना 9 54 प्लस 3 कितना, 57। 1 गुना 7 तो 7, 7 और 4 11, 8 गुने 2 16, 5 21, 2 121, ऑप्शन कितना बाबू 2 नंबर। क्लियर है, कोई दिक्कत भी, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इधर है बाबू दाहिना हाथ, और इस साइड में है बउआ बायां हाथ। लिख रहा है कि दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है। दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का क्या करता, अपना दाईं ओर घूमता, इधर गया, दाईं ओर घूमता है और भागता है, और फिर भाग रहा है, फिर वो अपने दाईं ओर अंत में, फिर वो अपने दाईं ओर, फिर क्या क्या, अंत में अपने दाईं ओर, अंत में अपने बाईं ओर, अब यहां से अंत में क्या क्या, अपने बाईं ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है, देख लीजिए किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में। आंसर हो जाएगा इसका पश्चिम, ऑप्शन 2 नंबर। इसमें किसी को दिक्कत, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर है 16। लिख रहा क्वेश्चन में 16 नंबर में, आनंद डेविड करीम और मानो खेलों के शौकीन, हर किसी का हॉकी शतरंज क्रिकेट और फुटबॉल में से एक भिन्न मनपसंद खेल है।
डेविड क्रिकेट और हॉकी मैच नहीं देखता। आनंद को हॉकी, शतरंज और क्रिकेट अच्छे नहीं लगते। मानो क्रिकेट नहीं देखता। करीम का मनपसंद खेल कौन सा है? वो अब आप बताइए, हमको भी देखने दीजिए। तो सबसे पहला चीज, करीम का मनपसंद खेल कौन सा, हमसे ये पूछ रहा है। तो चलिए करीम के पास पहुंचते हैं, पूछते हैं उससे क्या हालचाल। तो प्रश्न में बोला डेविड क्रिकेट और हॉकी के मैच नहीं देखता। तो डेविड को जो क्रिकेट और हॉकी मैच पसंद नहीं है, क्रिकेट इसको पसंद नहीं है और हॉकी भी इसको पसंद नहीं है। आनंद को हॉकी, शतरंज और क्रिकेट अच्छा नहीं लगता है। हॉकी और क्रिकेट इसको भी अच्छा नहीं लगता। ना शतरंज जो है, तो हम यहाँ हॉकी क्रिकेट इसीलिए हम कॉमन मिला रहे हैं, ठीक है। मानो क्रिकेट नहीं देखता है, मानो को क्रिकेट अच्छा नहीं लगता, मतलब क्रिकेट पसंद नहीं करने वाला कुल मिलाकर के 4 में से 3 गो। क्रिकेट पसंद नहीं करने वाला 4 में से कुल कितना है बाबू? 3 है। और वह कौन कौन है? तो वह डेविड है, आनंद है। डेविड ने लिखा लीजिए, आप हमरा से तेजी चल देते नहीं। वो डेविड है, वो आनंद है, वो मानो है। डेविड, आनंद और मानो तीनों को जब आपको क्रिकेट पसंद नहीं है, डेविड को पसंद नहीं, आनंद को पसंद नहीं, मानो को पसंद नहीं, तो बचा को आंसर क्या है? ठीक है, ऐसा नहीं है कि अक्सर आप उधर से हम क्रिकेट बोल देते सर इसीलिए क्रिकेट पे फोकस किए क्या? नहीं बात। जब हम पहला बार क्वेश्चन यहां से पहले हम डेरा पर बना लेते हैं, जब हम पहला बार क्वेश्चन बनाए थे उसमें भी सिचुएशन हम यही बनाए थे, ऐसे ही बनाए थे जैसे अभी आपको पता है। उसके पीछे रीजन क्या था? हम बाबू सबसे पहला काम, आप लोगों को पता है यह चीज कि हम अगर इस प्रकार का क्वेश्चन बनाते तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमको करना क्या, अपने मुख्य जगह पर फोकस रखना है। मुझे जाना कहाँ थे? हिमालय पहाड़ पे चढ़ना है, तो फोकस रखिए वहां पर। उसके बाद कहानी जैसे जैसे बीतता उसको बीतने दीजिए। अगर आप भूल गए कि वहां पर चढ़ना, तब तो आपने एम्बिशन ही छोड़ दिया, ठीक है। तो वही बाबू हम पहले यही पढ़ते हैं कि करीम का मनपसंद खेल कौन सा है, और उसको हम सबसे पहले करीम का मनपसंद खेल क्या है वो हम लाने का कोशिश करते हैं बिना एडजस्टमेंट किए हुए। अगर वहां सक्सेस हो जाते हैं तब उसी तरीके से आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। बात समझ में आया? तो यह चीज आप लोग भी करिएगा तो जरूर कुछ धीरे 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 जरूर उपाय लगना शुरू हो जाए। अभी तो आज वैसे भी आज प्रोटेस्टे हुआ है, देखिए कब तक देता है, कब क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। तो जो लोग का ट्विटर अकाउंट नहीं है तुरे हम कह रहे हैं किसान वाला माहौल चल रहा है, आप किसानी वाला माहौल चलाने दीजिए ना, ठीक है। किसान वाला माहौल चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपना क्या करना, आप अपने बारे में सोचिए, ठीक है। बस समझ में आया? बाद में ये मत कह दीजिए मने मन सर हम तो खेती को करिए लेंगे। बाबू ये सोचेगा कि आपके जो भी परिवार में जो भी आदमी खेती करते हैं वो कितना परिश्रम से आपको पैसा भेजते होंगे कि बउआ ना कुछ तो एनटीपीसी में नौकरी ले लेना, ठीक है। चाहे जो चीज का आप फॉर्म डालते हैं उसमें नौकरी ले लेना, क्या सोच करके, कितना सोच करके, ठीक है। नहीं अगर आप सोच ही लिए हैं कि नहीं कुछ भी हो जाए हम ट्वीट करेंगे ही करेंगे, तब तो कोई दिक्कतें नहीं। क्या जी आगे बढ़े? क्वेश्चन नंबर है बाबू 1770, बनाइए क्वेश्चन। क्या हुआ इसमें देखिए, 3 गुना 2 करिए 6 प्लस 1 कर दीजिए कितना 7, 7 गुना 14, 7 गुना 2 14 प्लस 1 15, 15 गुना 2 30 प्लस 1 31, 31 गुने 2 62 प्लस 1 63, 63 गुना 2 हो जाएगा कितना 126 प्लस 1 127, ठीक है। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। कल का क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, हाँ देखिए क्या है, बार बार
और बिरले ही। अब इसका अर्थ आप क्या समझते? बिरले ही का मतलब समझ रहे हैं? बिरले ही का मतलब होता है खो गया, कहाँ है, मिल ही नहीं रहा है, अचानक कभी न, कहते हैं ना ईद का तुम तो ईद का चांद हो गया, वही बात। मतलब मिलता है बहुत ढूंढने, बस में पता करना पड़ता है, सोचना अरे वो कहाँ है आजकल, दिख नहीं रहा है सर, हम भी नहीं देखे हैं। देखना तो दिमाग उमाग लगाना तो कहीं मिलेगा तो बताना। अब वो क्या क्या खोजना शुरू किया, 2 लॉज 4 लॉज 10 लॉज 20 लॉज, कहीं मिल ही नहीं रहा। कैसे कैसे करके उसका फोन नंबर मिला, पता चला वो फोन नंबर भी उसके गांव में है, अपना पटना में है। मतलब इस प्रकार का, इसको क्या होकर है, मतलब ढूंढे जा रहे हैं लेकिन वह मिल नहीं रहा। तो उसी को कहते हैं बार बार मतलब, और बिरले मतलब ये दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट वर्ड है। उसी प्रकार से बाबू सदा और इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा क्या चीज, यदा कदा। ऑप्शन बाबू 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़िए। उन्नीस 1921 क्या है देखिए, एक संयुक्त परिवार में 7 व्यक्ति ए बी सी डी एफ और जी, इनमें से 2 व्यक्ति विवाहित हैं, 2 विवाहित युगल हैं, बहुत बढ़िया। जी गृहिणी और उसका पति एक वकील है। एक संयुक्त परिवार में 7 व्यक्ति ए बी सी डी एफ जी गृहिणी है। जी गृहिणी है तथा उसका पति एक वकील है। इसका मतलब ये हो गई पत्नी, पति कौन है तो वकील है। क्या नाम उसका नहीं पता, हम स्टार दे दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद सी पत्नी है बी की, सी जो है वो भी पत्नी है, बी की पत्नी है, इसका मतलब बी पति हो गया। सी पत्नी है बी की, ए इंजीनियर है तथा वह जी की पौत्री है। ए जो वह इंजीनियर है और जी की पोत्री है, पौत्री मतलब होता पोती, जी की कौन है, पोती है, का मतलब ये दादी हो गई। जी की पौत्री है। डी ससुर है सी का, डी जो है वह ससुर है सी का, तो सीधा मतलब है डी यहां रखना पड़ेगा हमको, ससुर है क्योंकि एक ही परिवार से है ना। ये ससुर हो गया किसका, सी का। इसका मतलब ये पोती, ये दादा दादी, तो इसका मतलब इसकी बेटी पुत्री। इसके बाद सी का जो डॉक्टर, सॉरी डी ससुर है सी का जो डॉक्टर है, जो डॉक्टर है मतलब सी कौन है, सी डॉक्टर है। इसके बाद क्या है, ई का, डी ससुर है सी का जो डॉक्टर है तथा पिता है ई का, यानी कि डी जो है वह पिता किसका है, ई का। तो डी जो है वह पिता है किसका, तो ई का, ई का हो गया ये पिता। तो ये दोनों हो जाएगा कौन, भाई बहन। इसका जेंडर क्लियर नहीं है, स्त्री भी हो सकती है पुरुष भी, लेकिन ये तो पति है यानी कि पुरुष है, ये तो भाई होगा ही होगा। एफ भाई है ए का, एफ जो है बाबू वो भाई है किसका, एफ भाई है किसका, ए का, ये भाई हो गया। ये स्त्री है तो ये बहन हो जाएगी, होती है ना, बहन हो जाएगी। ए एफ भाई है ए का और पुत्र है बी का, और पुत्र ये किसका है, बी का पुत्र है। हो गया क्लियर।
डी कैसे वहां चल गया सर? एक मिनट एफ ए टी जी डी पी ई। हाँ आप बोलिए जो बोलना। डी सर वहां कैसे? डी वहां कैसे चला गया? डी जो है क्या लिखा हुआ था डी के लिए? डी ससुर है सी का, एक ही परिवार से है, दो विवाहित युगल है, इसमें दो विवाहित जोड़ा है। तो अब एक तो विवाहित जोड़ा सी और बी तो क्लियर हो ही चुका था, ई भी पत्नी थी, उसको पति तो चाहिए कि नहीं चाहिए? अब दूसरा बात कि तभी ना दो विवाहित जोड़ा होगा। आपका कहना होगा कि सर उसके बदले डी के बदले तो किसी दूसरे को भी पति बना सकते थे उसका। अब इसमें लिखा हुआ था कि डी जो है ससुर है सी का, डी ससुर है किसका? सी का। तो ससुर के लिए इसके जनरेशन से ऊपर तो देना पड़ेगा। अब रहा इसका पति कैसे? इधर ही बाबू ए हो गया, इसके लिए कौन? दादी, ये सॉरी पोती है, ये दादी। ठीक, अब यहां देखिए क्या सी सॉरी डी ससुर है सी का जो डॉक्टर है तथा पिता है ई का। आपके पास कितना कैरेक्टर? ए बी सी डी ई एफ और जी। ए का यहां पर क्लियर है ही, एफ का बी का पुत्र है ये क्लियर है ही, बी का पुत्र है तो बी इसका पति है ये दोनों क्लियर है ही, ई का ये पिता है ये भी क्लियर है। इसका पति नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो 7 कैरेक्टर में से एक आदमी है जो नहीं मिल रहा है, और एक आदमी जो है किसी का ससुर किसी का पिता बोले घूर रहा है। तो बताइए उसको वहां बैठाएंगे कि नहीं बैठाएंगे? ठीक है, एक आदमी हमको मिल नहीं रहा है कि जी का पति कौन, ये नहीं मिल रहा है। और दूसरा एक आदमी है बी नाम का जो कि किसी का ससुर हो जा रहा है तो किसी का पिता हो जा रहा है। तो जो आदमी नहीं मिल रहा उसके जगह पर उसको बैठा सकते हैं ना। अब ठीक है, जल्दी लिखिए। ई प्रोफेसर है, दिख रहा है? ई जो है प्रोफेसर, प्रोफेसर लिखिए। हो गया? चलिए अब देखिए इसमें क्या क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन 19 नंबर, बी का ई से क्या संबंध है? तो बी जो है वह ई का कौन है देख लीजिए, भाई है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर। ठीक है, वकील कौन है? तो वकील कौन है जी? वकील बाबू डी है, आंसर हो जाएगा 3 नंबर। इसके बाद 21 का एफ का सी से क्या संबंध है? एफ का संबंध पूछ रहा किससे? तो सी से। तो यह कौन है? बेटा है, आंसर हो जाएगा इसका क्या? पुत्र, ऑप्शन 1 नंबर। ठीक, आगे बढ़िए। बेटा दे उसको, और किसी को लिखना भी है? लिख लिए? तर्क वाला क्वेश्चन है, देखिए क्या लिख रहा है। 22 नंबर सवाल, घर को तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है। जो घर है उसको तत्काल क्या चीज करने का आवश्यकता है? मरम्मत करने का आवश्यकता है, ऐसा प्रश्न में बोला गया। ठीक है, तो मरम्मत कर दीजिए, हमको क्या लगता है इसमें?
तो घर को तत्काल मरम्मत का आवश्यकता है। तो नंबर 1 है, जब तक घर की मरम्मत नहीं की जाती तब तक परिवार का कल्याण नहीं हो सकता है। कि बताइए घर के मरम्मत से परिवार के कल्याण का क्या मतलब है? लग रहा है आप लोगों को कि कोई तुक वाला बात किया है ये? घर के मरम्मत से परिवार के कल्याण का कोई मतलब है? बिल्कुल सही कि बिल्कुल गलत? बिल्कुल ही गलत। मरम्मत में पैसा लगता है, हाँ लगता है, बात सही है ये, लेकिन मरम्मत से पैसा का कौन मतलब? आप घर ठीक कराइएगा तो पैसा तो खर्चा हो भी करेगा, वो तो नेचुरल बात है। तो जब यहाँ पर घर को तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है, घर जर्जर स्थिति में है, इस प्रकार का बात जो है आप उसमें कह रहे हैं, तो उसमें पैसा लेने देने का तो कहीं कहानी है नहीं, इसीलिए अभी क्या है, गलत है, सत्य होते हुए भी गलत। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? सर ये तो सही होना चाहिए। आज के हम तो काम गए, हम भी तो कह रहे सही है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से ना गलत है। हाँ? नहीं, बिना पैसा के तो मरम्मत नहीं होगा, ये बात तो हम भी जानते हैं, लेकिन प्रश्न से इसको लेना देना क्या है? प्रश्न में लेना देना सर पूर्वानुमान, ये पहले तो मन में आएगा ना सर बात की मरम्मत कराने में पैसा लगेगा। हाँ, हमें तो बात आएगा उसके बाद ही घर को मरम्मत करने के तो लिए। मरम्मत कराने में पैसा खर्चा होगा, ये बाबू ये आर्थिक स्थिति को न दर्शाता है। पूर्वानुमान तो ये हो सकता है ना, हम जो पहले वो बताइए, ये आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। जब बाबू ये आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, तब यहाँ पर जो सवाल है, घर को मरम्मत करने की आवश्यकता है, दोनों अलग अलग पहलू है ना, एक दूसरे से वो रिलेटेड है, ये बात तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन पहलू तो अलग अलग है ना। सुनिए ना, क्या हमको यही सामान खरीदने का मन है, ठीक है तो खरीद लो ना, पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो मतलब हुआ? बात समझ में आ रहा मेरा? जब आपको सामान खरीदना तो खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं हमको, तो खरीदेगा तो उसमें रुपया खर्चा होगा। जिलेबी खाने का मन कर रहा है सर, खा लो ना, जाओ वहां पर बिक रहा है, ले लो। सर पैसे नहीं है, मत ऐसा मन कराओ, मार करेंगे, यही ना होगा। आपको टोपी पहनने का मन है, सर टोपी बड़ा अच्छा लगा, खरीदना चाहते तो खरीद लीजिए। सर आज पैसा लेके नहीं है तो कल लेके आना, कल खरीद लेना, कोई जरूरत नहीं हमारा कुछ सोच के कहने का। बात समझ में आया? या एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन वहां मन का, पैसा का, प्रश्न में मरम्मत का और इस पैसा का कोई लेना देना नहीं, इसीलिए गलत। पूर्वानुमान क्या सर होता है? आप पूर्वानुमान, घर का स्थिति बहुत ही नाजुक है, अगर हम इस घर में लगातार रहे तो किसी दिन हल्का सा भी झटका अगर लगा और यदि यह गिर गया तो हमारे परिवार का, हमारा स्थिति क्या होगा, नहीं होगा, बदतर स्थिति हो, क्या होगा नहीं होगा नहीं बता सकते, एक मतलब कह रहे हैं। ये सब सिचुएशन आप मरम्मत के ख्याल से ये सब सिचुएशन है, देखिएगा। देखो ना, अभी तो दीवार थोड़े सा फटा है, ज्यादा अगर रहा तो कहीं और ना क्रेक कर जाए और ज्यादा खर्चा लग जाएगा, इसलिए सोच रहे अब ये मरम्मत करा लेते हैं, इस प्रकार का बात नहीं। खर्चा का बात तो हमने वैसे जोड़ा आपको समझाने के लिए, बात है दीवार क्रेक ना, समझ में आ रहा है? आप घर का मरम्मत क्यों कराना चाह रहे हैं? पैसा के कारण से, या फिर घर का स्थिति खराब है इसीलिए? घर का स्थिति पे ना बात करेंगे, पैसा का यहाँ क्या मतलब है? वो उसी से रिलेटेड बातें हैं, लेकिन यहाँ घर का मरम्मत से रिलेटेड आप जितना बात कह सकते हैं कह लीजिए, पैसा से, रुपया से रिलेटेड ये दूसरा पक्ष हो गया ना उसका, उसका पहला पक्ष नहीं हुआ। यह काम करना है तो उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, दूसरा पक्ष होगा वो डायरेक्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। 22 के बाद 23 नंबर सवाल। लाउज, क्या कार्यालय परिसर में अनिवार्य मनोरंजक लाउज होना चाहिए, क्योंकि लोग अपना अधिकांश दिन कार्यस्थल पर व्यतीत करते हैं?
मनोरंजन करने के लिए एक एरिया होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए, ऐसा बात इसमें कहा। तो नंबर 1, हाँ, यह अतिरिक्त समय में कर्मचारियों को आराम करने में मदद करता है। अतिरिक्त समय जो एक्स्ट्रा टाइम आप वहां जाइए, आराम कर लीजिए, और इससे भी अधिक अधिक उत्पादक बन जाते हैं। उत्पादक मतलब जब आप एनर्जी, जब आप, चलिए आप ही के ऊपर बात करते हैं। जो विद्यार्थी देर रात तक पढ़ाई करता है, ठीक है, वो विद्यार्थी दिन में दोपहर में कभी ना कभी 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कुछ तो 10-20 घंटा सो जाता है। ऐसा मिलता है नहीं सर, सोने में खूब मन लगता है। जो मजा सोने में, वो मजा दूसरे दुनिया किसी कोने में नहीं। बस वही बात है, ठंडा में तो और कंबल तर से निकलने का मन नहीं करता है ना। तो यही बात है कि बाबू यहाँ जो है कि जब आप आराम कर लेते हैं तो आपका एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। और जब एनर्जी बढ़ेगा तो आपका, आप जो काम कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ज्यादा अच्छा से मन कीजिए, लगा के काम कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। मान लीजिए कि आप अभी तुरंत आए हैं कहीं से शादी के, अभी शादी का सीजन है ना, रात बाराती में थे आप, खूब डांस चला, खूब मजा किए, उसके बाद सोचे कि नहीं, अभी सोचे कि नहीं, रीजनिंग टेस्ट हमको छोड़ना नहीं है, और आप यहां पर पटना में जो है इन किए 1 बजे, पटना इन की 1 बजे, और उसके बाद आप गए डेरा पर 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी खाना वाना खाए होंगे, और फिर 2:15 में आप यहां पर आ गए, ठीक है, आपने बीच में आराम नहीं किया। अब आप बताइए कि आपको चलेगा हाँ या नहीं, नींद हल्का भी लगेगा कि नहीं। अगर नींद नहीं लगेगा तो माथा चिड़चिड़ाएगा कि नहीं चिड़चिड़ाएगा। ओह आज झूठ मूठ का आगे नहीं आता, इसे भी समझ में नहीं आ रहा, सो ही जाते तो अच्छा रहता। क्या बात समझ में आ रहा। तो यही चीज है कि अगर आप एक आराम करने का एक एरिया बना देते हैं और वहां पर वह जाकर के आराम कर लेता है तो आपका उत्पादन बढ़ेगा कि घटेगा। तो यह बात सही बोला कि गलत बोला, ठीक है। दूसरा, नहीं, सभी कंपनियां ऐसी सुविधाएं वहन नहीं कर सकती। सभी कंपनी जो है ऐसा वहन कर सकता है कि वहन नहीं कर सकता है, वो हमारे सोचने का काम नहीं, ठीक है, वो अपना कंपनी सोचे। इसीलिए यह बात जो है वो बिल्कुल क्या है, गलत। क्लियर, किसी को दिक्कत है तो बोल लीजिए, ठीक है, आगे बढ़े। तो इसके बाद हमारा सवाल है 24 नंबर। कनाडा में भारी बर्फबारी के कारण कनाडा के लोगों का सामान्य सामान्य जीवन रुक सा गया। सामान्य जीवन क्या हो गया, रुक गया। क्या चीज के कारण, भारी बर्फबारी होने के कारण। तो नंबर 1, जैसे कि आप भारी बर्फबारी छोड़ दीजिए, याद कर लीजिए 2018 वाला, 18 वाला, ठीक है, 18 में वर्षा हुआ था। क्या सोच रहा था कोरोना, वो बाबू सब बात न करते। 2018 वाला 50 घंटा पटना में लगातार बारिश, और उसके बाद पप्पू यादव हर जगह पर जो है दूध ले लेके पहुंचा रहे थे, नाश्ता ब्रेड ये वो, है कि नहीं है, ये तो सच्चाई है। तो यहाँ पर जो बाबू लिख रहा है क्या चीज, कनाडा में भारी बर्फबारी के कारण कनाडा के लोगों का सामान्य जीवन रुक सा गया। उस दिन हमको भी कोचिंग आना था, पता चला कि बहुत पानी है, तो फिर भी हिम्मत किए कि नहीं जाएंगे, जरूर क्लास लेना है, बहुत पानी तो ऐसे रहता है। उसके बाद जब कोचिंग का स्टाफ जब कोचिंग नहीं पहुंच पाया, जो खोलने वाला जो आता पहले कोचिंग खोलता ओपन करता, वो जो वहीं बाईपास से ही लौट गया, बोला कि सर जानते हैं मोटरसाइकिल डूब जा रहा है, ठीक है, हैंडल पकड़ के तो चल सकते हैं लेकिन हैंडल जा किधर रहा है ये आप नहीं बता सकते, मोटरसाइकिल डूब जाता है, सीट तक पानी पहुंच जाता है, तो चुप रहो। ठीक है, उसके बाद जब ये जानकारी मिला, क्लास कैंसिल, भाग गए हम भी, मतलब क्लास नहीं आए। उसके दुर्गा पूजा का 2-4 दिन में दुर्गा पूजा शुरू हो गया। उसके बाद फिर तो जानिए करते हैं सारा का सारा कोचिंग बंद, दुर्गा पूजा के बाद ही ओपन फिर से हुआ।
ठीक है। तो अब यहाँ पर चलिए, हम सिर्फ कोचिंग का बात नहीं कर रहे, और भी आम आदमी जो कोचिंग के बिना कोचिंग के रिलेशन है, और कहीं जो ऑफिस जाता होगा, वो भी तो पानी में फंस गया होगा, वो भी तो नहीं जा पाया होगा, जिसको दुकान खोलना होगा, जिसको सब्जी बेचना होगा, वो सब भी तो नहीं जा पा रहा होगा, क्योंकि उसके रास्ते में भी कहीं ना कहीं पानी उतना ही मिल रहा होगा। ठीक है। कनाडा की सरकार को लोगों की मदद करने और जीवन तथा संपत्ति का नुकसान न होने देने का उपाय करना चाहिए। सही बोला कि गलत बोला? क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? यहाँ पर हथुआ मार्केट में जो रेमंड वाला जो शोरूम है, उसका ग्राउंड फ्लोर पूरा, और उसमें बाबू सब कोट यहां से भींग गया। अब यहां से ऊपर सूखा, यहां से नीचे भींगा, तो सब कोट गया, खत्म हो गया, वो बिकने वाला नहीं है, कौन खरीदेगा उसको? सोचिए, ऐसा ऐसा तो नुकसान बहुतों का हुआ होगा। सरकार को सभी, यहाँ पर कनाडा में भारी बर्फबारी के कारण कनाडा के लोगों को सामान्य जीवन रुक सा गया। बस वही हुआ जो हम अभी कहानी सुनाए आपको, भले यहाँ पानी था वहां बर्फ। तो सरकार को सभी नागरिकों से मौसम बदलने तक घर में रहने के लिए कहना चाहिए। सबसे पहले सरकार को सभी नागरिकों से खाने पीने के लिए दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, उसके लिए तो घर से निकलना पड़ेगा। कितना आदमी यह सोच करके बैठा है कि अचानक बहुत ज्यादा बर्फबारी होगा और हम अपना घर में सारा व्यवस्था पहले से लेकर के बैठ जाएं? क्या लगता है ये पॉसिबल है सभी आदमी के लिए? अगर मान लीजिए 2 दिन 4 दिन से टीवी पर रेडियो पर अनाउंसमेंट भी कर रहा हो तो भी ये पॉसिबल है? इसीलिए सरकार को सभी नागरिकों से मौसम बदलने तक घर में रहने के लिए कहना चाहिए। सही कि गलत? बिल्कुल ही गलत। कम से कम इमरजेंसी सुविधा तो उपलब्ध करा दीजिए आप, दवाई, दूध, पानी, ब्रेड, खाना, इसका तो उपलब्ध करा दीजिए। आगे बढ़े। 24 के बाद 25 नंबर, क्या कर्मचारी चिकित्सा बीमा में दंत चिकित्सा देखभाल भी शामिल होनी चाहिए? कर्मचारी चिकित्सा बीमा, यानी कि आपके कंपनी में जो कर्मचारी हैं सबका आप बीमा करवा दे रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा करवा दिए। तो उस बीमा में जो है दंत चिकित्सा के बारे में भी होना चाहिए बीमा कि नहीं होना चाहिए, बात पूछ रहा है। दांत का भी बीमा करवाना है कि नहीं करवाना, ये बात बोला गया। तो नंबर 1, हाँ, दांतों का उपचार महंगा है और यदि यह बीमित है मतलब बीमा उसका करवाया हुआ है, तो यह कर्मचारियों के लिए बहुत मददगार होगा। सही कि गलत? सही बोला, क्योंकि यहाँ लिख रहा है दांत का उपचार महंगा है, सस्ता है नहीं लिखा। बोला कि नहीं करवाना चाहिए। क्यों जी? सभी दंत चिकित्सा उपचार में कॉस्मेटिक बदलाव भी शामिल है, यानी कि जितना भी प्रकार का दांत का उपचार वाला बात होता है उसमें कॉस्मेटिक बदलाव का बात भी आता है, इसलिए इसे चिकित्सा बीमा के तहत शामिल नहीं किया जा सकता। ये सही बोला कि गलत बोला? गलत बोला ये, क्योंकि दांत को यहाँ पर जो दर्शा रहा क्या चीज से, कॉस्मेटिक बदलाव के बारे में वो बदला रहा है। आप कॉस्मेटिक बदलाव के बारे में कहिए चाहे नहीं कहिए वो अलग बात है, यहाँ पर दांत का बात कर रहा है आपसे, कॉस्मेटिक बदलाव के बारे में थोड़े आपसे चर्चा किया है प्रश्न में। या तो दांत का ना बात, बीमा का बात कर रहा है कि कॉस्मेटिक बदलाव का बात कर रहा है, इसीलिए यह बात बिल्कुल नहीं क्या है, गलत। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। 26 नंबर सवाल आ जाइए। एक्स वाई टी यू भी को जब उनके वजन के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, आरोही क्रम मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यही ना, आरोही क्रम व्यवस्थित किया जाता है। तो कौन शुरुआत से दूसरे स्थान पर होगा? शुरू से दूसरे नंबर पर एक्स वाई टी यू भी, एक्स वाई टी यू भी, ठीक है। तो एक्स का वजन टी और यू से कम है, एक्स का वजन टी और यू से कम है। यू का वजन टी की तुलना में 2 गुना है, यू का वजन जो है टी की तुलना में क्या है, 2 गुना, मतलब टी यहाँ पर एक्स यहाँ पर तो यू ऊपर में। क्या इसके पता चल गया? अब चलिए दूसरा, y और v का वजन x से कम है, y और v का वजन x से क्या है, कम है। प्रश्न में क्या पूछ रहा, शुरुआत से
दूसरे स्थान पर कौन होगा, यानी कि यह कितना जानकारी से, जानकारी एक और जानकारी दो, दोनों को मिला करके जब हम प्रश्न का उत्तर दे रहे तब मुझे यह उत्तर प्राप्त हो रहा है। क्लियर, आंसर हो जाएगा दोनों सत्य है। एक्स का वजन टी और यू से कम है, इतना हम बढ़ते करेंगे, घटने करेंगे लगा, ये तो तब पता नहीं चलेगा, क्योंकि यू आई और भी जो है उसमें से कौन दूसरा नंबर पर पता नहीं चलेगा। आंसर होगा दोनों गलत है, आरोही लिख रहा है, हम अवरोही समझ के बना दिए, इसका दोनों दोनों गलत है। ठीक है।